This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल के टॉपिक के बारे में। काफ़ी ज़्यादा हमें अभी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ संकट हमें देखने को मिल रहा है। बट जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जब भी कोई क्राइसिस आता है, कोई संकट आता है, उसी के साथ साथ वो ढेरों सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है। जैसे मैं हमेशा आपको क्या सिखाता हूँ कि आपका 24/7 किस चीज़ के ऊपर फोकस रहना चाहिए, ऑब्वियसली बिजनेस के ऊपर। एंड बिजनेस का भी अर्थ क्या होता है, आपने बेसिक्स डेफिनेशन बिजनेस की समझी होगी। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लो, उसी को तो बिजनेस कहते हैं। सो नो डाउट अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्राइसिस बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड इसी प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन है उनके लिए मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मौका भी क्रिएट यहाँ पे हो चुका है, अपॉर्चुनिटी रेडी यहाँ पे हो चुकी है और वो गजब का पैसा भी यहाँ पे छाप सकते हैं। सो उसी के बारे में बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले हैं। अभी हमें जो देखने को मिल रहा है कि इंडेक्स नहीं चल रहा है, क्राइसिस यहाँ पे चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनियाँ चलेगी नहीं, मार्केट नहीं चलेगा, सारी कंपनियाँ नहीं चलेगी। बहुत सारी कंपनीज के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल सॉलिड होनी चाहिए। अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्किल सॉलिड होगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसे खराब सिचुएशन में भी कहाँ कहाँ पे पैसा यहाँ पे बन रहा है। एंड अभी के क्राइसिस की अगर बात कर ले, जो अभी मैं कह रहा हूँ कि क्राइसिस क्राइसिस संकट, किस चीज़ की संकट की बात करें, जो दुनिया के ऊपर एनर्जी क्राइसिस का संकट है उसके बारे में। एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ मिडल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ के चलते काफ़ी दिक्कत हुई। बट जैसे मैंने कहा कि एक साइड पे दिक्कत तो दूसरी साइड पे अपॉर्चुनिटी भी है। मतलब जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, क्या उसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है मार्केट में? डेफिनेटली है। तो वहाँ पे जो कंपनियाँ काम यहाँ पे करेगी तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए यहाँ पे कुल मिला के 2-3 सेगमेंट से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो चुकी है, अगर वो इनको ग्रैब करेंगे तो मजबूत पैसा छापेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बिजनेस की बात कर ले तो सेक्टर और स्टॉक कौन सा है? इथेनॉल। यस दोस्तों, इथेनॉल की अगर बात कर ले तो करंट सिनेरियो इथेनॉल के लिए परफेक्ट है, इनके ग्रोथ के लिए। देखिए इथेनॉल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एकदम पहले पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो पहले E5 चलता था। E5 का अर्थ क्या है? बहुत ही सिंपल कि आप जो गाड़ी में तेल भरवाते हो, पेट्रोल भरवाते हो, वो पूरा का पूरा 100% पेट्रोल नहीं होता है, उसमें मिक्सचर रहता है इथेनॉल का। सो पहले के ज़माने में 5% इथेनॉल रहता था और 95% पेट्रोल रहता था। बाद में यहाँ पे सरकार ने 10% इथेनॉल स्टार्ट किया और 90% पेट्रोल, जिसको E10 बोला गया। फिर उसके बाद E20 आया जहाँ पे 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, 80% पेट्रोल स्टार्ट हुआ। यहाँ पे E20 के बाद काफ़ी बवाल मचा था। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो कि पेट्रोल पहले 95 था, फिर 90 और अब 80%। मतलब पेट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है और इसके बदले इथेनॉल डाला जा रहा है। सो इथेनॉल वाली कंपनीज यहाँ पे इस चीज़ के चलते ज़बरदस्त फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है और यही तक चीज़ें रुक नहीं रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ, आप देख सकते हो, क्रूड ऑयल क्राइसिस के चलते गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया है कि अब इंडिया बियॉन्ड E20 जा रहा है, E30 के और अभी आगे बढ़ रहा है और पेट्रोल स्टैंडर्ड्स हमें और आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जो BIS नोटिफिकेशन है उन्होंने भी इस चीज़ के चलते E22, E25, E27 एंड E30 पेट्रोल ब्लेंड्स के लिए यहाँ पे बात करें तो सारी चीज़ें अब सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है। अब मतलब और ज़्यादा इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाएगा और पॉइंट यह है कि इथेनॉल में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके लिए अभी और ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी जनरेट होते हुए देखने को मिल रहा है और चीज़ें यही तक नहीं रुक रही है। इनफैक्ट E20 के बाद अब E85 भी बात की गई है। E85 एंड E85 के साथ साथ अभी की ये खबर है अप्रैल 2026 की, इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि गवर्नमेंट ने प्रपोजिस 100 फ्यूल अप्रूवल, पूरा का पूरा इथेनॉल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे रहेगी। मतलब पेट्रोल वाली गाड़ी में पूरा E85 जाएगा और E100 जाएगा, तो ऐसा नहीं है। E85 और E100 एक अलग से सेपरेट पेट्रोल रहेगा, मतलब मिक्सचर नहीं रहेगा। अब ये E20 में कैसा है कि E20 मिक्सचर है कि भाई पेट्रोल के अंदर ही उसको यहाँ पे मिक्स यहाँ पे किया जाता है और सबके गाड़ी में जाएगा कंपलसरी। वैसे ये वैसा नहीं रहेगा। E85 और E100 अलग टाइप की, मतलब पेट्रोल पंप भी यहाँ पे रहेगा और अलग अलग टाइप की भी गाड़ियाँ रहेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्स फ्यूल। और बहुत सारी कंपनियाँ आने वाले समय में आप देखोगे दोस्तों तो फ्लेक्स फ्यूल वाला एक एक मॉडल अपने
जितना भी वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रहेगा, गाड़ियों का पोर्टफोलियो, उसमें ऐड करेगी, क्योंकि भविष्य में ये चीज़ें होने वाली है। E85 और E100 हमें देखने को मिलने वाला है। मेन पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है फ्लेक्स फ्यूल को लेकर, क्योंकि यहाँ पे यस, जो मिडल ईस्ट में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आज भी अगर रुक गई तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि भविष्य में वो वापस स्टार्ट नहीं होगा। तो तेल के ऊपर, क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको बहुत हद तक यहाँ पे कम करने चाह रहे हैं। जहाँ पे अल्टरनेटिव अवेलेबल है वहाँ पे जाना है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, तो फिर वो, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इथेनॉल वाला बिजनेस, फ्लेक्स फ्यूल में काम करने वाले जो कंपनियाँ रहेगी वहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें भविष्य में देखने को मिलने वाली है, इसको नोट कर लेना। सेकेंड पॉइंट भी अगर बात करें दोस्तों, तो सेम गाड़ी को लेकर ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी की अगर बात कर ले तो बहुत बड़ा ये सेक्टर है। तो यहाँ पे भी गजब की अपॉर्चुनिटी है। अगर ईवी मतलब 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर सब देखने को मिलेगा। अब कुछ साल यहाँ पे रुक जाओ, सरकार थोड़े टाइम बाद इस प्रकार का भी अनाउंसमेंट करेगी कि 3 व्हीलर, 2 व्हीलर सब मल्टीपल सिटीज़ में वो भी ईवी होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके लिए शायद से सरकार कुछ इंसेंटिव भी देंगी। ये चीज़ें भविष्य में आपको 110% होते हुए देखने को मिलेगी। थोड़ा सा कुछ समय लग सकता है, कुछ साल आगे पीछे हो सकते हैं, बट ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूर होने वाली हैं। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि यस, आने वाले समय में ईवी से सेगमेंट में आपको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आपको समझना है। और ईवी मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी, बहुत सारी और भी बिजनेसेस यहाँ पे रहते हैं ईवी से रिलेटेड। ये जो अलग अलग मशीन्स भी रहते हैं, चार्जिंग पोर्ट्स भी रहते हैं, चार्जिंग स्टेशन भी रहेंगे, इनसे रिलेटेड काम करने वाली सभी कंपनियां पिछले 4-5 साल से मैं कह रहा हूं कि यही चिल्लाता रहूँगा कि जब तक बिजनेस है तब तक है, उसके बाद वो कुछ ग्रो हो जाएंगे। फिर बाद में आपको पता है कि जनता जग जाती है और कहते हैं कि स्टॉक 10-15 गुना हो गया, फिर एंटर करते हैं और फिर ऊपर से 10-20% डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपको पढ़ना है तो अभी पढ़ना है, फिर जाना नहीं जाना वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है रिन्यूएबल एनर्जी। हम स्किप इसको नहीं कर सकते। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर की अगर बात करें, फिर विंड एनर्जी की बात करें जो विंड टर्बाइन है, फिर हाइड्रोजन की बात करें, फिर क्लीन एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें। अभी जो हमने रिसेंटली भी देखा कि सरकार ने भी प्राइवेट प्लेयर के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का रास्ता ओपन कर दिया, और वो करना ही पड़ेगा। अगर सरकार अकेले ही अगर आगे आगे चलती रहेगी न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट अचीव करने के लिए, तो भाई मतलब वो कितने सैकड़ों साल लग जाएंगे। आपको प्राइवेट प्लेयर्स उसमें लेने ही, मतलब लेके आने ही पड़ेंगे, बट वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मॉनिटर करना यहाँ पे पड़ेगा। वो एक पॉइंट यहाँ पे ज़रूर है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि ये जो क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है, इनमें ये सारे नए सेगमेंट हमें और बड़े लेवल पे उधर उभरते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये संकट है या फिर अपॉर्चुनिटी है, वो तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी इस सिचुएशन का किस प्रकार से फ़ायदा यहाँ पे उठाएगी। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कभी भी भविष्य में, अभी ये रिसेंटली क्या चल रहा है, ये जंग जो चल रही है, ये दिक्कत है, आने वाले 5 साल में, 10 साल में कुछ और नया संकट रहेगा, कुछ और नई दिक्कतें रहेगी। तो उस हिसाब से अलग अलग बिजनेसेस हमें फॉर्म में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो हमेशा आप जो करना यहाँ पे रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी अच्छी रहनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेने होते हैं। सो करंट लेवल पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गजब का पैसा बनने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इनको, ये जितने भी सेगमेंट मैंने आपको दिखाए, सरकार भी इनको ओपनली सपोर्ट कर रहा है। सरकार पीछे नहीं हट सकती। वो बाकी के प्रोजेक्ट का एलोकेशन कम कर देंगे, बट यहाँ पे एलोकेशन कम नहीं करेंगे, यहाँ पे इंसेंटिव वही रखेगा, क्योंकि ये ज़रूरत बन चुकी है। ये अब तो बहुत बड़ा डेमो भी मिल चुका है कि क्या मतलब रायता फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छी से स्टडी करोगे तो आपको डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा खासा फ़ायदा यहाँ पे होगा। इनसे रिलेटेड कंपनीज़ को आप यहाँ पे पढ़ जरूर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।